अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान रियाज साहब को आज लाहौर ज़िला कचहरी में पेश कर दिया गया। रात जो उनकी ड्रामाई गिरफ्तारी हुई थी और आज उसको फिर उसके बाद पेश कर दिया गया। केस क्या था उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। मरियम नवाज साहिबा और उनके अरकान ने आज पंजाब असम्बली के जो MPs थे उन्होंने आज उनकी तकरीब हलफ बर्दारी थी और सिब्तैन खान जो स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब हैं उन्होंने उनसे हलफ लिया और उसके बाद उसमें क्या डेवलपमेंट है उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। और बुशरा बीबी और इमरान खान की आज काफ़ी दिनों बाद अडियाला जेल में मुलाकात हुई है, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। इनकी डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। इमरान रियाज खान जिनकी पहले गिरफ्तारी अगवा जो 4-5 माह उसकी डिटेल आप सब लोगों को पता है, लेकिन रात पुलिस के 15 डाले उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। हालांकि इमरान खान रियाज साहब काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि आपको जब भी मेरी गिरफ्तारी मतलूब हो आप मुझे कह दिया करें, मैं पहुंच जाऊंगा। और अगर वो कोई दहशतगर्द तो था नहीं, उसको गिरफ्तार करना था तो 2 डाले 3 डाले जाकर 1 डाला जाकर उनको अरेस्ट कर सकता था, लेकिन ड्रामाई अंदाज में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की गई और उनको रात अरेस्ट किया गया। लेकिन आज उनको ज़िला कचहरी में पेश कर दिया गया। उनके लवाहकीन परेशान थे कि हमें ये नहीं पता कि उनको किस केस में अरेस्ट किया गया। आज पता चला कि उनको एंटी करप्शन में उनके खिलाफ जो है वो केस था और FIR दर्ज थी। और उसमें जो बड़ा केस था जी, जो थराबी झील का ठेका है ये इन्होंने औने पौने दामों लिया है। तो आज जब उस केस की समाअत हुई उसमें दलाइल दिए तो इमरान रियाज साहब ने पूरा 1 घंटा खुद दलाइल दिया और उन्होंने कहा जिस थराबी झील का ये कह रहे हैं उस झील का ठेका मुझसे पहले 1.5 करोड़ में था, हमसे पहले, और हमने वो ठेका 4 करोड़ में लिया है। ये कहते हैं कि आपने जी रेफरेंस यूज़ करके उसको औने पौने दामों लिया है और करप्शन किया है। पहले हमसे पहले आप डिटेल देख लें, वो 1.5 करोड़ में चल रहा था और हमने 4 करोड़ में वो ठेका लिया है। और इमरान रियाज साहब ने जब बहर सहाफ़ियों से थोड़ी मुलाकात बात की, वो इसमें हथकड़ी में थे, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो आज हलफ बर्दारी हुई है मरियम नवाज साहबा को खुश करने के लिए मुझे हथकड़ी लगाई गई है। और उन्होंने जज साहब से कहा कि मेरे अंदर फॉल्ट है कि मैं बोलने से बाज नहीं आता और ये इनकी बार बार कोशिश यही है कि मुझे चुप करवाया जाए। वो मुझे कहते हैं कि आप चुप कर जाएं, लेकिन चूँकि मैं एक सहाफ़ी रहा हूँ, मेरा काम ही सहाफ़त है, मुझे काम आता यही है, तो मैं यही काम कर सकता हूँ, मुझे और कोई काम करना नहीं आता। अगर आप मुझे चुप करवाना चाहते हैं तो फिर मुझे मार दें, क्योंकि जब तक मेरे अंदर सांस है तो मैं बोलता रहूँगा और हक और सच की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। और इमरान रियाज साहब ने जज साहब से ये भी कहा कि ये जिन्होंने जो पहले मुझे अगवा किया और मेरे ऊपर जो तशद्दुद है मैं वो किसी को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मैं रियासती इदारों की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मुझे बार बार जो बोलने की सज़ा दी जा रही है और साथ अब मेरे बाप को भी इसमें मुलविस किया जा रहा है, इस पर मुझे बड़ा अफसोस है। खुदारा आप इसका सही से इंसाफ करें। और आज फिर उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। उसके बाद आज मरियम नवाज साहिबा ने आज पंजाब के MPs उम्मीदवार जो थे उन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब थी और सिब्तैन खान ने उनसे हलफ लिया। और उस हलफ बर्दारी तकरीब के बाद सिब्तैन खान ने ये मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक हमें PTI के मेंबरान की जो हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं हमारी रिजर्व सीटें नहीं दी जाती, मैं दूसरा इजलास नहीं बुलाऊंगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इजलास में नहीं बुलाऊंगा। और ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो बार बार बहस ना बने, वो गैर जानिबदार रहे, वो जानिबदारी का मुजाहरा ना करे। पूरी कौम ने हर महाज पर देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए PTI के खिलाफ स्टांस लिया है। और अब ये रिजर्व सीट का मसला उनका हक है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, वो एक जमात के रुकन बन चुके हैं और आपने बाकी जमात का तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया रिजर्व सीट का। मरियम नवाज साहबा के साथ मरियम औरंगजेब साहबा तो आज मौजूद थी रिजर्व सीट पर, उज़मा बुखारी तो मौजूद थी, लेकिन PTI के जो मेंबरान थे उनको रिजर्व सीट को अभी तक आपने पेंडिंग कर दिया, नहीं दी, जो कि सरीहन कौम के साथ मजाक है। और ये जो इलेक्शन फ्रॉड का केस है इसमें PTI के मेंबरान का ये मौक़िफ़ है कि हमारे पास फार्म 45 मौजूद है और उस फार्म 45 में के मुताबिक पंजाब असम्बली में भी हमारी अक्सरियत है, वफाक में भी हमारी अक्सरियत है। तो ये कितना बड़ा कौम के साथ जो फ्रॉड हुआ है, तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि इस फ्रॉड पर फ़ौरन एक्शन लेते, बजाय भुट्टो साहब का केस खोलने के इस केस की ओपन हेयरिंग करते, समोटो लेते और झूठ और सच को सामने ले आते, दूध का दूध पानी का पानी करते, क्योंकि ये अवाम का मैंडेट चुराया गया, कौम का मैंडेट चुराया गया, जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म है, कौम के साथ जुल्म है। और अगर वो यकीनन
اگر چیف جسٹس صاحب کوئی فل کورٹ کا بینچ بنا دیتے، اوپن ہیئرنگ شروع کر دیتے، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کہیں پر احتجاج کرنے کا یا کسی اور فورم کے پاس جانے کا کوئی جواز نہ بچتا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا کہ ہماری سپریم کورٹ ہماری سنوائی کر رہی ہے، ہمارا کیس سن رہی ہے۔ جب آپ ان کا کوئی کیس ہی نہیں سنتے، کورٹس کہتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، الیکشن کمیشن اس کو پینڈنگ کر دیتا ہے، تو پھر وہ ہر فورم پر جائیں گے، وہ احتجاج بھی کریں گے، وہ ملک کے اندر افراتفری بھی پیدا ہوگی۔ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ لیں اور اس پر بڑا چیما گویا کی جا رہی ہے، جب آپ ان کی سنوائی نہیں کرے گا، اپنے ملک کے ادارے ان کی بات نہیں سنیں گے، تو یقیناً وہ پھر بہر ان کو جہاں بھی جانا پڑا وہ اس فورم پر اپنی آواز اٹھائیں گے۔ تو یقیناً یہ چیف جسٹس صاحب کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لے کر اس کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے اور اس کی ہیئرنگ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آج بشرا بی بی اور عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں ہوا کیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس تھا، اس میں ان دونوں کو، بشرا بی بی کو بھی بنی گالہ سے لایا گیا اور عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور جج صاحب نے 28 فروری کو ان کے اوپر ریفرنس دائر کرنے کی جو وہ ڈیٹ دے دی ہے۔ اور عمران خان نے پھر جج صاحب سے یہ درخواست کی کہ بشرا بی بی سے میری علیحدہ میں ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج صاحب نے وہ اجازت دے دی، اور بشرا بی بی اور عمران خان جو کافی دنوں سے ایک دوسرے سے الگ تھلگ تھے، وہ ایک دوسرے سے انہوں نے ملاقات بھی کی۔ اور یقیناً میاں بیوی کے رشتے میں یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو کم از کم ایک پرائیویسی دیں، ان کو کم از کم بات کرنے کا موقع تو دیں۔ اور اس کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کا ہمیشہ سے ان دونوں کا موقف رہا ہے کہ ہم دونوں کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، لیکن چونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ دونوں ایک ہی جیل میں رہیں اور شاید پھر یہ ایک دوسرے سے ملیں بھی صحیح، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ٹائم مانگے، اس وجہ سے ان دونوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے۔ اور عمران خان نے آج جج صاحب سے یہ بھی درخواست کی کہ میرے دانت کا تھوڑا ایشو ہے اور مجھے اجازت دی جائے اپنے ڈاکٹر سے چیک کرنے کی، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ اب جیل کے ڈاکٹر سے کروا لیں، تو عمران خان نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ جیل کے ڈاکٹر صاحب تو میرے دانت ہی نکال دیں گے۔ تو آج ان دونوں کی ملاقات میں جو ان پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے، بہر نادیہ کھٹک وغیرہ، وہ بھی کافی جذباتی تھیں، اور وہ افسردہ دل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات کو دیکھ کر مجھے بڑا احساس ہوا کہ ان دونوں کو، جو ملک کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، جو ملک کے لیے مخلص ہیں، جنہوں نے ملک کے لیے سٹرگل کیا، ان دونوں کو اس حال میں رکھا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔